नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल हलचल तेज है। एनसीपी, शिवसेना शिंदे गुट, यूबीटी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस का कंफ्यूजन, ओवैसी के पार्षदों की परेशानी, ये सारी ऐसी स्थितियां पैदा कर दिया है कि मुंबई मेयर के चुनाव के तारीखों से पहले ही परेशानियां सबकी बढ़ी हुई है। तारीखों का अनाउंसमेंट बस होने वाला है। लगभग ये माना जा रहा है कि 6 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा और 11 तारीख को मुंबई का नया मेयर मिल जाएगा। यानी वोटिंग डे 11 तारीख को होगा और इसीलिए आजकल सियासी हलचल उसी दिशा में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 दिनों में 2 मीटिंग की और इन मीटिंग में परिणाम यही निकला कि मेयर के चुनाव में नॉमिनेशन तो उसी की पार्टी से होगा और आगे देखा जाएगा स्ट्रेटजी अपोजिशन की क्या होती है, हमारे सहयोगी पार्टियों की क्या होती है। और उसमें केंद्र में है एकनाथ शिंदे, क्योंकि पिछले दिनों जितनी बैठकें हुई, जिन तरह से संपर्क किया गया, उसमें शिंदे थोड़े कंफ्यूज नजर आए। यहां तक कि अपने पार्षदों के रजिस्ट्रेशन में भी उन्होंने अपना अलग गुट में रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसे अगर सामान्य प्रोसेस होता तो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के दोनों के पार्षद एक ही गुट में रजिस्ट्रेशन करवाते, लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं एकनाथ शिंदे और उनको लगता है कि हम ब्लैकमेल करके, बार्गेन करके कोई ना कोई बेहतरीन ऑफर भारतीय जनता पार्टी से ले लेंगे। लेकिन इस बीच जो भाजपा की बैठक हुई, फडणवीस की बैठक हुई, उसमें कहा गया कि अब हम कोई भी बातचीत शिंदे के साथ नहीं करेंगे। जो बातचीत होगी वो शिंदे के तरफ से होगी, हमारे तरफ से नहीं होगी। हम अपना नॉमिनेशन करवाएंगे, उसके बाद वोटिंग डे का इंतजार करेंगे। नॉमिनेशन में ये पता चल जाएगा कि कौन कौन उम्मीदवार सामने में खड़ा है या फिर कोई और दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं है। क्योंकि अभी बीएमसी में जो स्थिति है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट के अलावा किसी और दूसरी पार्टी के मेयर कैंडिडेट बनाने की या फिर नॉमिनेशन करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थिति है तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास है, उद्धव ठाकरे के पास है। उद्धव ठाकरे के पास 71 पार्षदों का समर्थन है गठबंधन के आधार पर, यानी यूबीटी और एमएनएस को मिलाकर। दूसरी तरफ और जितने भी दूसरी पार्टियां हैं उनके पास इस आधार पर नॉमिनेशन कराने के लिए भी कोई क्षमता नहीं है। अगर वो नॉमिनेशन कराते हैं तो केवल फजीहत होगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास अभी के समय में एनसीपी के पार्षदों को तोड़कर अपने साथ लाने के बावजूद 34 पार्षद ही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी 24 पार्षद हैं, एआईएमआईएम के पास 8 पार्षद हैं, 13 ऐसे पार्षद हैं छोटी छोटी पार्टियों, यानी कि इंडिपेंडेंट है उसमें से कुछ और कुछ छोटी पार्टियों के हैं, समाजवादी पार्टी के भी 2 हैं। तो क्या 24 पार्षदों वाले कांग्रेस किसी को समर्थन देने या फिर वोटिंग से बाहर होने के अलावा अपने मेयर का कैंडिडेट खड़ा करने के लायक है? क्या उनमें इतनी क्षमता है कि वो अपनी फजीहत फिर से करवाएं कैंडिडेट खड़ा करने के लिए? वो नहीं कर सकते। तो क्या ओवैसी की पार्टी मेयर का कैंडिडेट खड़ा करेगा? अगर करेगा तो उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा, क्योंकि उसके 8 पार्षद किसी और को सपोर्ट नहीं कर सकते बल्कि अपने ही पार्टी के मेयर कैंडिडेट को वोट करेंगे। दूसरी तरफ अगर दूसरी ओर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे के पास एक ऑप्शन है कि वो अपना मेयर कैंडिडेट खड़ा करें। उनके पास 71 पार्षद दोनों पार्टियों के यानी ठाकरे ब्रदर्स के हैं। उसके अलावा अगर कांग्रेस के सारे पार्षद उनको समर्थन देते हैं तो 24 की संख्या और बढ़ जाएगी और इनके अलावा समाजवादी पार्टी के 2 पार्षद भी समर्थन देते हैं तो 2 संख्या और बढ़ जाएगी, यानी कि इनके पास 95 की संख्या होगी। 100 ज्यादा पूरा नहीं कर सकते लेकिन 95 की संख्या हो जाएगी अगर एकजुट होकर ये सब वोटिंग करते हैं तो। लेकिन अगर पूरे एकजुटता के साथ 227 सदस्यों में से सारे के सारे अगर वोट करते हैं तो भी 114 पार्षदों के समर्थन की जरूरत होगी मेयर बनाने के लिए। ये
फुल मेजोरिटी की बात है और फुल वोटिंग की बात है कि एक वोट इधर से उधर ना हो, सब के सब एकजुट होकर अपने अपने समर्थन में, यानी कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको वोट दें। और इस बीच सबसे ज्यादा कठिन स्थिति आएगी एकनाथ शिंदे के पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे की पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को समर्थन करेंगे? क्या यूबीटी के साथ उनके पास जाएंगे वोट देने के लिए मेयर कैंडिडेट में पर? और अगर वो नहीं करते तो फिर या तो भारतीय जनता पार्टी के मेयर कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या फिर वो वॉकआउट करेंगे, यानी कि वोट से बाहर रहेंगे। फिर उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर उनकी कोई और डील चल रही हो, अगर वो चाहते हैं कि ब्लैकमेल करे, बार्गेनिंग करे, तो इसी बात को लेकर रिजिड हैं देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की बैठक में भी यही बात कही गई कि अब हमारे पास, हमारे तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा। हम अपना नॉमिनेशन करेंगे, हम अपना मेयर कैंडिडेट बनाएंगे और उसके बाद 1-2 दिन तक इंतजार करेंगे, क्योंकि 6 तारीख से 11 तारीख के बीच 6 दिन का अंतर होता है। और जैसे ही नॉमिनेशन होगा उसके बाद पता चलने लगेगा कि कौन कौन मैदान में खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, इनके सिचुएशन बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के तरफ से शुरुआती दौर में कहा गया कि मेयर कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और एकनाथ शिंदे के तरफ से ये बयान आने लगे, उनके पार्षद होटल में चले गए, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के तरफ से थोड़ा सा रुख बदला गया। और यह भी खबर आई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से मैसेज दिए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को साइड किया जाना चाहिए। वो ब्लैकमेल, बार्गेनिंग अगर भारतीय जनता पार्टी से कर रही है और उनकी पार्टी के तरफ से यह मांग किया जा रहा है कि हमें मेयर का रोटेशन चाहिए, यानी कि 1 साल हो या 2.5 साल हो, हमें कम से कम कुछ समय के लिए अपना मेयर चाहिए। तो इस बात में उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से मैसेज दिया जाने लगा कि हम ये चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, यानी वोटिंग में से बाहर रहेंगे। तो अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी वोटिंग से बाहर रहती है तो ऐसे ही 89 पार्षदों से ही भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव जीत जाएगी। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी पार्टिसिपेट करती है वोट में तो फिर उस समय थोड़े खेल बदल जाएंगे। लेकिन जो स्थितियां दिख रही है, जैसे ही एकनाथ शिंदे के बारे में बात आई, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दूसरी बार से चुप्पी साध ली। अब वो साइलेंट मोड में है, कोई बयान, कोई बात, अपनी स्ट्रेटजी बता नहीं रहे, क्योंकि अभी ये गैप लंबा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केवल मीटिंग लिए जा रहे हैं, वोट संख्या गिनाए जा रहे हैं। और उनके पार्षदों की जो बैठक हुई उसमें यही निर्णय लिया गया कि हम चुनाव भी लड़ेंगे और जीत कर भी आएंगे, क्योंकि हमें केवल 24 पार्षदों की जरूरत उस समय होगी जब सारे के सारे वोट डालेंगे। और 13 हमारे पास उन लोगों की लिस्ट है जो कि छोटी पार्टियों या निर्दलीय से खड़े हुए हैं। लेकिन अगर विपक्ष से कोई कैंडिडेट खड़ा भी होता है तो उसके लिए सबको एकजुट रखना, क्योंकि एक पार्टी नहीं है, ये 5-5 पार्टियों के पार्षद को एकजुट रखना मुश्किल होगा। और उस समय देखा जाएगा कि कांग्रेस के कितने पार्षद यूबीटी के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि अभी खुन्नस कांग्रेस के अंदर भी चल रही है। वो भी ये बार बार कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस चुनाव के बाद कांग्रेस के पार्षदों के खिलाफ बात की है, कांग्रेस के खिलाफ बात की है कि उसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में भूमिका निभाई। अगर हम एक साथ रहते तो और बड़ी सफलता लेकर आते। लेकिन अब कांग्रेस और यूबीटी के बीच गठबंधन नहीं चल रहा, पार्षद कंफ्यूज हैं, शीर्ष नेतृत्व भी कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा जा रहा कि हम कौन सा रुख अपनाएंगे। इसलिए एकजुट होकर ये सारे लोग वोट देंगे, ये तो संभव दिखाई नहीं पड़ रहा। और अगर ऐसी स्थिति आई तो अपने आप ही जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भी कुछ पार्षद ऐसे हैं जो कि मैसेज दे रहे हैं कि हम किसके साथ जाएंगे, कहां जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बीएमसी में उभर कर आई है, उसके जो 2-2, 4-4 पार्षद ऐसे हैं जो कि
भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आने के लिए तैयार हैं। मतलब 34 ऐसे पार्षद हैं जिनकी संख्या बीएमसी में वैसी है जिसके मीटिंग में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की और कहा कि हम इस खेल में आगे वोटिंग के गेम में सबसे ऊपर हैं, तो फिर इन लोगों से बातचीत क्यों करें, चाहे शिंदे ही क्यों ना हो। इसलिए फडणवीस जीत के कगार पर हैं, जीते हुए हैं और तभी वो कुछ बोलने के बदले करने में यकीन रख रहे हैं। शिंदे थोड़े छटपटा रहे हैं, उनको वार्निंग दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपने कंफ्यूजन को 72 घंटे के अंदर क्लियर कीजिए। अगर 6 तारीख से पहले क्लियरिटी नहीं होती है तो फिर आप समझना कि बीएमसी में तो छोड़िए, महाराष्ट्र की राजनीति में और कैबिनेट में भी आपका क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हम बाद में कर लेंगे। लेकिन ये अल्टीमेटम दिया गया है कि इस कंफ्यूजन को क्लियर करना आपकी जिम्मेदारी है। हमने अपना मैसेज दे दिया, अब स्टैंडिंग कमेटी पे थोड़ी बातचीत चल रही है, लेकिन यही काम उद्धव ठाकरे की पार्टी भी कर रही है कि अगर मेयर के चुनाव में हमने ज्यादा पेच फंसाया तो उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव भी जीत गई और तब स्टैंडिंग कमेटियां बनेगी और इन समितियों में फिर उसका बहुमत होगा, तोड़फोड़ की राजनीति होगी, तो फिर किसी भी स्टैंडिंग कमेटी में हमें जगह नहीं मिलेगी, चेयरमैनशिप नहीं मिलेगी। इसलिए सेटिंग दूसरे तरीके से भी हो रही है और तभी बीएमसी के चुनाव में ये जो कंफ्यूजन चल रहा है मेयर को लेकर, उसमें अभी थोड़ा वक्त और लगेगा, क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन 34 पार्षदों ने जो गेम किया है, यानी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, कांग्रेस और फिर दूसरी छोटी पार्टियों को जो 13 पार्षद वहां पर हैं, इन सब लोगों ने ऐसा गेम किया है जिससे उद्धव ठाकरे भी परेशान, एकनाथ शिंदे का भी कुछ चल नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी देख रही है, वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है कि ये अपने कौन कौन से पत्ते खोलते हैं, तर्कस से कौन से तीर निकालते हैं, जिसके बाद हमें दूसरी स्ट्रेटजी पर मूव करना पड़ेगा। इसलिए बीएमसी में एकनाथ शिंदे ने जो तेवर दिखाए हैं उसका असर आगे की राजनीति पर पड़ने वाला है, चाहे कैबिनेट हो, विधानसभा में हो या फिर आगे आने वाले चुनावों में हो। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।